आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब मैं छोटी थी तो नानी को अक्सर ये कहते हुए सुना था कि अगर गर्म तेल लगाओ बालों में तो बाल सफेद हो जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ मिथ है और मैं उस पर यकीन भी कर रही थी। मैं अपने बालों में कभी भी गर्म तेल नहीं लगाती थी, डर की वजह से कि मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। फिर भी मुझे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ होते हैं, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, या फिर हमारी आम जिंदगी में बहुत सारे मिथ होते हैं ऐसे, है ना। उसी तरीके से एक मिथ ये भी है कि जो बाल सफेद हो गए अब वो काले ही नहीं हो सकते, और बहुत सारे लोग इस मिथ पे भरोसा भी करते हैं। अगर आप भी भरोसा करते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेके आई हूँ, वो ये कि ये बात बिल्कुल भी गलत है, ये सिर्फ एक मिथ है। आपके बाल समय से पहले अगर सफेद हो चुके हैं तो काले हो जाएंगे। और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं रेमेडी भी बताऊंगी। प्रोसेस आज मैं बताने वाली हूँ, इसमें ना इंडिगो का यूज हुआ है, ना हीना का यूज हुआ है, ना ही ये कोई डाई है, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट 110% मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा सा इस प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं उनको काला बनाने में टाइम लगता ही है, क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल हैं उसमें पिगमेंट वापस से रिफिल करने में नेचुरल तरीके से बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपने बालों को वापस से काला तो बना ही लेंगे, बालों का झड़ना भी रोक लेंगे, बालों को लंबा घना भी बनाएंगे। और ये जो चीजें हैं ना, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करने वाली हूँ। ये एक्सट्रैक्ट है, इसको डेली आपको अपने बालों में लगाना है। इसको लगा के अपने बालों में आपको छोड़ना है, इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। और ये ड्रिंक शेयर करूंगी। ये जो ड्रिंक है ये आपके बालों को काला बनाने में, हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ही कमाल का है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं, जो आपके बहुत काम की होती है। अगर आप फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। आप लगातार 1 महीने तक कोई भी मेरी रेमेडी फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बस आपको फेथ रखना है और पेशेंस रखना है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे चाहे जो भी रीजन हो, जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो डेफिनेटली वर्क करेगा। जो पहली रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं, सीरम भी बोल सकते हैं। ये कुछ बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट भी है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसको आप सीरम भी बोल सकते हैं। इसे बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है वो है बीट रूट पाउडर, यानी चुकंदर पाउडर। चुकंदर के अंदर कलर होता है और ये जो कलर है ना, यही आपके बालों में, हेयर फॉलिकल में रिफिल होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बाल वापस से काले होना शुरू हो जाते हैं। बीट रूट आपके बालों को हेल्दी बनाने में, नरिश करने में, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में भी बहुत अच्छा होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। आपको पता है कॉफ़ी आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है, जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर भी एक कलर होता है, एक पिगमेंट होता है, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स में वापस से रिफिल होने लगता है। यहाँ पे मैंने 1 और चम्मच के बराबर बीटरूट पाउडर ऐड कर लिया है, तो 3 चम्मच के बराबर आप बीटरूट पाउडर ऐड कर लीजिए। फ्रेश बीटरूट आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सारी चीज़ों का पाउडर यूज़ करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है और ये है आंवला। अगर आप आंवला का रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो सिर्फ आंवला ही सफिशिएंट होता है आपके बालों को काला बनाने के लिए, बस आपको रेगुलर रहना होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, आपके बालों को बहुत जल्दी काला बनाने का काम करेगा। जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो भी काले हो जाएंगे और आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एक बहुत ही पावरफुल सी आयुर्वेदिक हर्ब और वो है भृंगराज। भृंगराज आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बालों को काला बनाता है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसको कंज्यूम करने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया हुआ है। आयुर्वेदा में भृंगराज को किंग ऑफ हेयर बोला गया है, क्योंकि आपके बालों की सारी समस्याओं को खत्म करता है, बालों को बहुत ज़्यादा लंबा, घना, मजबूत बनाता है, काला बनाने का काम करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। लगातार यूज़ करेंगे तो आपके बाल लंबे समय तक लंबे, घने और मजबूत रहेंगे, काले रहेंगे। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, इसको बोलते हैं अश्वगंधा।
आपको पता है अश्वगंधा आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। हेयर लॉस भी रोकती है और आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करती है और आपके बालों को, हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का काम करती है। जो जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगी। तो अगर आपको उतना मेहनत नहीं करना है, यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ों का लिंक एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ना है। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी ख़राब ना हो, 10-15 दिन आराम से चल जाए, तो इसीलिए मैं रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप प्लेन वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन वाटर का यूज़ करेंगे तो ये 4-5 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बनाना इतना टफ नहीं है, 4-5 दिन बाद फिर से बना लीजिएगा। तो इसको मैं रोज़ वाटर में भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो भी इनके अंदर इसेंस है वो रिलीज होने लगे। और इन सारी चीज़ों के अंदर ना बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए आपको इन्हें भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ना है। इनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ना, ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, जो भी हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करता है और आपके बालों में, आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को, मेलानिन को रिफिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे कंसिस्टेंटली तो देखिएगा आपके बालों का कलर चेंज हो जाएगा। अगर सफ़ेद हैं तो वापस से काले हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और लिक्विड अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। इसका मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ग्राइंडर में डालूंगी और ग्राइंड करके एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी एक्सट्रैक्ट है ना वो सारा निकल जाए, और जो रेजिड्यू है उसका तो वैसे भी कोई काम नहीं है क्योंकि जो भी काम की चीज़ें हैं उसको तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ही ले रहे हैं अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। ये जो हमारा लिक्विड है यही है एक्सट्रैक्ट। इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, इसको सीरम के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करने हैं। जो इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं वो है एलोवेरा जेल। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है, आपको इस तरीके का स्टोर बॉट एलोवेरा जेल यूज़ करना है, लेकिन जो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। अगर उसमें बहुत सारे कलर हैं, फ्रेग्रेंस है, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐड हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छी नहीं है। तो जो एलोवेरा जेल आप यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं है और स्मेल नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है इसका मतलब कि उसमें फ्रेग्रेंस ऐड है, जो कि हमारे बालों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। हमारी स्कैल्प सेंसिटिव होती है, वो उस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कई बार इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर लॉस भी होने लगता है। इसमें मैंने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको ज़्यादा एलोवेरा जेल ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया और उतना सफिशिएंट है क्योंकि मैं इसको लिक्विड के फॉर्म में ही यूज़ करने वाली हूँ। जो लिक्विड होता है ना वो बालों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठंडी में हम इसे नहीं लगा सकते। ठंडी में आप इसे क्यों नहीं लगा सकते? देखिए ये लिक्विड के फॉर्म में है और आपको अपने पूरे बालों की लेंथ में इसको नहीं लगाना है, सिर्फ इस स्कैल्प में लगाना है। अगर थोड़ा सा लिक्विड आप अपने स्कैल्प में लगा लेंगे तो उससे आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो आपको बस थोड़ा सा लेना है और पूरे बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में इसको लगाइए, अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये बहुत ही क्विकली आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को तुरंत ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ 2-3 मिनट में ड्राई हो जाता है, तो आपको ठंडा भी नहीं लगेगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, खुद से आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे डेली भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे डेली नहीं लगाना चाहते तो हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट आप इसे इस्तेमाल करिए। इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ही लगाना है। या आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इसे लगाएंगे ना, तो अगर आपके स्कैल्प में बाल कम हैं तो ये बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है। मतलब आपकी स्कैल्प नज़र नहीं आती इसको लगाने के बाद, और आपके बाल तो काले होंगे ही। अगर आप इसे लगातार यूज़ करेंगे तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। भरोसा नहीं होता तो खुद ब खुद यूज़ करिए और जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उस बेसिस पे आप इसे कंटिन्यू करिए, चाहे छोड़ दीजिए। लेकिन 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है।
आपके बालों को बहुत सारे फायदे होंगे। इसे मैं डेली अपने बालों में लगाती हूँ, थोड़ा सा और लगा के मैं छोड़ देती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना होता है या फिर इसको लगाने के बाद मुझे ऑयलिंग करनी है तो मैं इसको अच्छा खासा अपने बालों में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो जिस दिन मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना होता है ना, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छा खासा अपने बालों में लगा लेती हूँ। अच्छा, अभी आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए। अभी जो एक्सट्रैक्ट है ना, इसको थोड़ा सा लेना है, सिर्फ आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है, पूरी लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है और इसको पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मली आप कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब करिए और जाइए। ये आपके बालों में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। और अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद हैं जो आपके बालों को काला बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे प्रिपेयर करना है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको लेना है 1 मुट्ठी के बराबर करी लीफ। आपको पता है करी लीफ आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करती है, बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देती है, झड़ने से भी रोकती है। साथ ही साथ इसके अदर हेल्थ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि आपकी आई साइट को इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। अगर आप इसको कंज्यूम करते रहेंगे ना तो आपका लीवर कभी भी खराब ही नहीं होगा। ये एक तरीके से आपके लीवर को प्रिजर्व करके रखती है, आपका लीवर कभी भी खराब नहीं होगा। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी एजिंग की साइंस को डिले करने का काम करते हैं। मतलब एक तरीके से ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करती है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। आयुर्वेदा के हिसाब से बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाना है, काला बनाना है सफ़ेद बालों को, तो सबसे पावरफुल जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला को आयुर्वेदा में दिव्य औषधि भी बोला गया है, तो आंवला का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। आंवला के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, फाइबर, फोलेट और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम को खत्म करने में आंवला बहुत अच्छा होता है। आमतौर पे जब एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो बाल समय से पहले सफ़ेद भी हो जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। तो एनीमिया की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आप आंवला रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो। और साथ ही साथ आंवला के अंदर भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपके बालों को भी जल्दी एज नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे और घने रहेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया है वो है गाजर यानी कैरेट। 2-3 कैरेट मैंने यूज़ किया है। कैरेट के अंदर बहुत सारा विटामिन ए, बायोटीन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपको पता है कैरेट आपके आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है। इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है मैंने, ग्राइंडर में डाल दिया, इसमें पानी डाला और अच्छे से ग्राइंड करके इसका ड्रिंक बना लिया। इसको स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे फाइबर के साथ आप इसे कंज्यूम करिए। जब आप इसे फाइबर के साथ कंज्यूम करते हैं तो ये आपके गट को क्लीन करने का भी काम करता है, मतलब गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो पूरा फाइबर के साथ आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। अगर आप डेली पिएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बाल वापस से काले होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो भी करेंगे। ये जो ड्रिंक है ना, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है जिसकी ज़रूरत आपके बालों को होती है लंबा घना होने के लिए और अपना जो पिगमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए। इसीलिए ये जो ड्रिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेमेडी का। मैंने 2 रेमेडी शेयर की, दोनों ही रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बालों को ट्रीट करना चाहते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग पहली रेमेडी लगा लेते हैं, इस ड्रिंक को नहीं पियेंगे क्योंकि टेस्टी नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इस ड्रिंक को कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल हो सके आपके लिए तो इस ड्रिंक को डेली कंज्यूम करिए। अगर आप किसी वजह से डेली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट कंज्यूम करिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आपका हेयर लॉस भी मिनिमाइज हो जाएगा और आपके बाल तो काले होंगे ही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।